पढ़ा है हमने। अब आते हैं कैटेगरी 2 में। प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 जो है उसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। expected values and standard deviation, that's your category number 2। इसके अंदर हम पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड एसडी ऑफ कैश फ्लोज। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एसडी ऑफ कैश फ्लोज, लिखिए प्लीज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड एसडी ऑफ कैश फ्लोज। अगर आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालने के लिए बोल दिया तो आप फॉर्मूला लगाएंगे समेशन पी आई सी एफ आई। क्या होता है मेरे पे छोड़ो, अभी सिर्फ लिखो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई सी एफ आई। और एस डी क्या, पहले वेरिएंस लिखवा देता हूं। वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो होता है समेशन ऑफ पी आई सी एफ आई माइनस सी एफ मीन होल स्क्वायर, and SD will be under root of variance। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखिए प्लीज। ऑब्जर्व द probability distribution of an IPO listing gains and calculate expected cash flow, जिसे हम गेन कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जिसे हम गेन कह रहे हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेम। केस 1 या केस ही लिखता हूं सिर्फ, केस 1 2 3। आइए आपको एकदम रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ समझाता हूं मैं। सपोज करते हैं कि हम लोग एक आईपीओ के लिए ना बहुत इंटरेस्टेड है। आईपीओ वैसे होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जब भी कोई कंपनी अपने फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है मार्केट पे तो उसमें शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं। अभी फिलहाल वो शेयर होल्डर हम लोग बन रखे हैं इस एग्जांपल में। तो कोई कंपनी है जिसने अपने शेयर्स मार्केट में उतारे, वी गॉट एक्साइटेड, यार आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, चलो लगाते हैं। हमने आईपीओ में लगा दिया। जाहिर सी बात है आईपीओ में हमें चाहिए गेन। आईपीओ में गेन सिर्फ दो ही सूरत हाल में होगा, जब आईपीओ की लिस्टिंग या तो बम्पर हो जाए या एवरेज भी हो जाए। दोनों ही केसेस में हमको कितना गेन होगा वो अमाउंट यहां लिखा हुआ है। अगर बम्पर लिस्टिंग हो गई
तो हम अपने एक ही लॉट से 15,000 रुपए कमा लेंगे। अगर एवरेज लिस्टिंग हुई ना तो हम 5,000 रुपए कमाएंगे, और अगर खराब हो गया, फ्लॉप हो गया आईपीओ, तो आपको 10,000 का नुकसान भी हो सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है। हमसे पूछा जा रहा है कि भैया पहले तो ये बताओ कि ये कोई भी पूछेगा ना, जैसे मान लो आपके घर में पूछेगा क्यों लगा रहा आईपीओ में पैसा, तो आपको एक अमाउंट बताना पड़ेगा कि बाबूजी इतना पैसा जीतने का मौका है। करेक्ट। तो वो जो पैसा है ना, वो उनको इतनी गणित नहीं समझ में आएगी कि या तो मैं 15 कमा सकता हूं, या तो 5, या तो 10 का नुकसान भी हो सकता है। ये उनको गणित नहीं समझ में आएगी। उनको आपको गणित समझानी है तो एक सिंगल अमाउंट बताइए। यहां सिंगल अमाउंट का मतलब ये हुआ कि आपको एक मीन कैलकुलेट करना होगा। ये मीन प्रोबेबिलिटी के साथ ही यूज करके ऑब्वियसली कैलकुलेट होगा। कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी वो हम जानेंगे। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो इतने सारे वेरिएबल्स, अगर आप अपने कैश फ्लो को देखो ना, तो कैश फ्लो 15, 5, -10 बहुत दूर दूर है। डर लग रहा है, बहुत दूर दूर कैश फ्लोज होते हैं ना, तो फिर आपके ना अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बिजनेस में। इसे हम स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहते हैं डिस्पर्जन। तो मीन एक अलग चीज है, एवरेज निकालना एक अलग चीज है, लेकिन एवरेज कितना, मतलब एवरेज से कितने दूर दूर अपने रिजल्ट्स हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मुझे मुझे पता है आप एसडी को लेकर के थोड़े कंसर्न्ड हैं, हालांकि प्रोबेबिलिटी पढ़ते वक्त हमने उसके ऊपर काफी बातें की है, बट फिर भी अगर आप कंसर्न्ड हो तो एकदम छोटा एग्जांपल लेता हूं। क्या आप अपनी टीम में एक ऐसे प्लेयर को लेना चाहेंगे जो जिस दिन खेलता है 200 रन मारता है, नहीं तो 0 पे आउट हो जाता है, और एक ऐसा प्लेयर है जो हर मैच में कंसिस्टेंटली 50, 60, 70 रन मारता है? आप किसको अपने टीम में रखना चाहेंगे? अगर आप 50, 60, 70 वाले को रखना चाह रहे हैं तो आपने अनजाने में एक ऐसे प्लेयर को चूज किया है जिसमें रिस्क कम है, उसका डिस्पर्जन कम आएगा, क्योंकि वो हर बार कंसिस्टेंट है। अब ऐसे 200 मारने वाला तो एक गजब प्लेयर ही होगा, लेकिन फिर भी वो 0 भी मार देता है। तो इसी वजह से वो जो बोलते हैं ना, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, वैसी बात हो रही है। एंड इसी वजह से वहां पे डिस्पर्जन बहुत ज्यादा आएगा। ज्यादा डिस्पर्जन मतलब ज्यादा रिस्क। तो हम यही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह हम यहां पे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पता है? हमारे यहां जो ये अमाउंट्स है ना, इन अमाउंट्स को XI बोल देंगे और इस प्रोबेबिलिटी को PI बोल देंगे, और फिर हम लोग के फॉर्मूले के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। आइए करते हैं। लिखिए प्लीज सॉल्यूशन इसका। ठीक है, मैं सीधे ही यहां पे XI लिख रहा हूं। XI है 15,000। 15,000 को सिर्फ 15 लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 15, 5 -10, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20% को लिख रहा हूं 0.2 या 0.3 या 0.5। हमें सबसे पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा PIXI। तो PIXI यहां आ रहा है 15 इंटू 0.23, 5 इंटू 0.3 इज 1.5 एंड -10 इंटू 0.5 -5। जा बाबा, यहां तो वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, यहां वैल्यू आ रही है नेगेटिव में। यही हमारा मीन है, यही हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसको आप मीन बोल लो या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल दो। आप बोलेंगे भैया दो नाम क्यों पड़ गए? दो इसलिए नाम पड़ गए क्योंकि मीन जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के होते हुए आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो दरअसल माइनस आ रही है। अब मैं घर में क्या ही कन्विंस करूंगा अपने बड़ों को कि मुझे इस आईपीओ में पैसे लगाने दो, मजा नहीं आ रहा है। बट एनीवेज, मीन आ गया सो आ गया। अब हम एसडी कैलकुलेट करना चाहेंगे। एसडी कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले कॉलम बनाइए XI माइनस एक्स मीन, क्योंकि ये मीन है तो ये एक्स मीन की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें अपने XI की वैल्यू से अपने एक्स मीन को माइनस करना है। तो मेरा जो एक्स मीन आ रहा है, अच्छा बाय द वे मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PI इंटू कैश फ्लो। हमारा कैश फ्लो ये था और हमारा PI ये था, दोनों को मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, तो PI XI तो आ गया, बस उसका समेशन किया तब जाकर के मीन आया। तो ये जो मीन है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसकी वैल्यू है 0.50। अब हमें XI माइनस एक्स मीन करना है, तो XI है 15, 15 में से माइनस करना है -0.5, तो दरअसल वो प्लस हो जाएगा एंड द वैल्यू विल बी 15.5 प्लस में। दूसरे वाले केस में आ जाएगा 5.5, लेकिन आखिरी केस में इट विल बी -9.5। क्लियर? सो XI माइनस एक्स मीन हमारे पास आ चुका है।
अब इन्हीं को हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 15.5 का स्क्वायर किया, ये आया 240.25, 5.5 को स्क्वायर किया, ये आया 30.25, और 9.5 को स्क्वायर किया, आया 90.25। अब लास्ट में हम प्रोबेबिलिटी और अपने इस लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 240.25 जो आया ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से, तो ये आ रहा है 48.05। 30.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, ये आ रहा है 9.075। और आखिर वाला 90.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, ये आ रहा है 45.125। इसका टोटल करते ही ना वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला दोस्तों क्या था? वेरिएंस का फॉर्मूला था समेशन ऑफ पी आई सी एफ आई माइनस सी एफ मीन का होल स्क्वायर, यानी एक्स आई माइनस एक्स मीन का जो होल स्क्वायर है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन कर दीजिए। तो इसका जो टोटल करेंगे वो आएगा 102.25। तो इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 102.25 एंड बड़े आराम से ये आ जाएगा 10.11। 10.11। तो यानी इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल गया कि मीन हमारा 0.50 और हमारा एसडी है 10.11। ये क्लियर है? यहां तक, यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों? ऑब्वियसली ये आईपीओ का बात है, मीन नेगेटिव आ गया तो हम नहीं करेंगे इसमें इन्वेस्ट, लेकिन फिर भी कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। ये कैलकुलेशन हमने पोर्टफोलियो पढ़ते वक्त इतनी बार करी है ना कि अब तो इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर भी मैंने ट्राई किया कि बहुत ही ना सरल भाषा में, सिंपल सिंपल, धीरे धीरे आपको समझाता जाऊं, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा।